और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बशीरहाट कोर्ट की तस्वीरें हैं जब शाहजहां शेख को पेश किया गया था कोर्ट के सामने। पुलिस को 10 दिन की रिमांड मिली है शाहजहां शेख के लिए और 10 दिन की ये रिमांड ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से दायर की गई शिकायत के बाद हुई है। और इस मामले के अंदर पुलिस की तरफ से एक सुओ मोटो केस भी दर्ज किया गया था जिसके अंदर गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की। और शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना से कल गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आज उसे बशीरहाट कोर्ट के अंदर पेश किया गया। पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 10 दिन की पुलिस हिरासत का जो आदेश है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। यानी पुलिस को जो कस्टडी मिली है वो 10 दिन की मिली है शाहजहां शेख के लिए। लेकिन इस मामले के अंदर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की जो शिकायत है उसके मद्देनजर भी कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, मेरे सहयोगी सुमित सेन गुप्ता जुड़ गए हैं। सुमित, अगर बताइएगा कि ये बशीरहाट कोर्ट के अंदर जो पेशी हुई है शाहजहां शेख को, इस समय कहां रखा जा रहा है, पुलिस कहां लेकर गई है, क्या कुछ पूछताछ होगी? और वो जो वकील कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उसी मामले के अंदर 10 दिन की रिमांड मिली है। देखिए, दो केस दर्ज हुई थी। एक तो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था, एफआईआर किया गया था, जो 5 जनवरी उनके अधिकारियों के ऊपर जो हमला हुआ था, ईडी के अधिकारियों के ऊपर जांच के समय, उस समय छापेमारी के समय उसी आधार पर उसी केस के वो एक केस है और एक पुलिस ने सुओ मोटो केस किया था। इन दोनों केस को लेकर कोर्ट के सामने जाया गया था और फिर जो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर का जो केस मामला था उसी मामले में 10 दिन की रिमांड मिली है पुलिस कस्टडी में। अभी जो बताया जा रहा है शाहजहां शेख को कोलकाता में ले जाया जाएगा, भवानी भवन में ले जाया जाएगा, शायद वहीं पर उनकी इंटरोगेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में रखना सेफ नहीं हो रहा है, कि सेफ नहीं माना जा रहा है पुलिस की तरफ से। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है, इसी कारण से उनको ले जाया जा रहा है। ये भी बताइएगा कि इस मामले के अंदर पुलिस कस्टडी मिलने के बाद अगर कलकत्ता में उन्हें रखा जाता है तो क्या ईडी की टीम भी अब पूछताछ कर सकती है? क्योंकि जो मूल मामला है ये ईडी की टीम की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पे था जो 5 जनवरी को हमला हुआ था। जी, यहाँ इस पर अभी तक कोई कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं मिला और ईडी की तरफ से भी कोई ऐसी अपील नहीं की गई कि वो छानबीन करे, क्योंकि ईडी चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जिस मामले को लेकर, ये जो राशन घोटाले को लेकर ईडी ने तफ्तीश शुरू की थी, जांच शुरू की थी, वो चाहते हैं कि ये जो विदेशों में पैसा गया और उसका मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बताया जा रहा है, तो इस मामले में सीबीआई जांच हो। अब ईडी और सीबीआई ये तय करेगी कि कोर्ट के सामने जाकर वो क्या अपील करेंगे और इसके बाद ही इस पर तय होगी कि इसकी जांच कौन करेगी और फिर शाहजहां शेख को सुमित जरा ये भी बताइएगा कि कोर्ट के अंदर आज जब पुलिस की तरफ से दलील रखी गई, क्योंकि कई धाराओं के अंदर केस दर्ज किया गया है, पुलिस की तरफ से भी जो सुओ मोटो कॉग्निशन लेते हुए केस दर्ज किया गया था उसमें भी शाहजहां शेख के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगी हैं। ऐसे में संदेशखाली में महिलाओं की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, क्या उस सिलसिले के अंदर जांच के बाद शाहजहां शेख के लिए अब सांसत और मुश्किल और बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुश्किल तो जाहिर तौर से मुश्किल तो बढ़ेगी, क्योंकि जो महिलाओं की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, अभी तक जो मामला है वो मामला अभी तक जो 2 केस सामने आया है, एक पुलिस की तरफ से, एक ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से, दोनों केस में कहीं पर भी महिलाओं का ये आरोप नहीं है। महिलाओं का जो आरोप है वो केस अलग है और इसके अलावा भी कुल मिला के 43 केस रजिस्टर्ड किया गया है। 43 केस में शेख शाहजहां का नाम है, जहां पर एक भी केस पे शेख शाहजहां 43 केसेस में शाहजहां शेख का नाम है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित, आप नजर बना रखें।